इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड को आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। 23 मई को पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए राजा रघुवंशी की वहां हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार एक से एक खुलासे हो रहे हैं। अब एक बार फिर जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि शिलोंग एसआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स और एक गार्ड बलबीर अहिरवार को एमपी के अशोकनगर से दबोचा है। दोनों आरोपियों पर हत्या के बाद सोनम की मदद करने और घटना के साक्ष्य छिपाने का आरोप है। शिलोंग पुलिस ने आरोपी फ्लैट मालिक शिलोम जेम्स और उसके चौकीदार बलबीर अहिरवार को अदालत में पेश किया और अदालत ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। शिलोम पर आरोप है कि उसने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वह फ्लैट किराए पर दिया जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी राजा की हत्या को अंजाम देने के बाद यहां आकर छिप गई थी। प्रॉपर्टी कारोबारी शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी दबोचा है। शिलोंग पुलिस की एसआईटी यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से संपर्क किया गया था। यहाँ पर एक उनके असिस्टेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस के लिए एक थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के साथ एक क्राइम ब्रांच की टीम लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कुछ एविडेंस मिलने पर इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को अरेस्ट किया गया है, जो कि देवास और इंदौर के बीच से जो गाँव से अरेस्ट किया गया है इसको, और इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक जो इनका जो चौकीदार है, चौकीदार को भी इसके जो बलवीर है उसको अशोकनगर से एसआईटी ने अशोकनगर पुलिस की मदद से अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपियों को रोल क्या है, बलबीर का रोल? देखिए, अभी इसमें रोल के बारे में एसआईटी के द्वारा कुछ भी शेयर नहीं किया गया। उन्होंने ऑफिशियली बताया कि दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक इसमें प्रॉपर्टी डीलर है और एक वहाँ चौकीदार है। तो इनको फिलहाल अरेस्ट किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इनकी 7 दिन की रिमांड को ट्रांजिट रिमांड को स्वीकृत कर लिया गया है। अब ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद ये शिलोंग एसआईटी टीम अब आगे रवाना होगी शिलोंग के लिए। एक बैग भी जलाया गया, स्पॉट पर गए थे। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम साथ में गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके द्वारा कुछ भी शेयर नहीं किया गया है। हालांकि जब मीडिया ने शिलोम पर पुलिस से जानकारी छुपाने के बारे में पूछा तो उसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जेम्स कुछ बोलना चाहेंगे? जेम्स कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? छुपाया आपने, पुलिस से छुपाया आपने, पुलिस से छुपाया क्यों आपने? 23 मई को राजा की हत्या करके सोनम शिलोंग से इंदौर लौट आई थी और हीराबाद के एक फ्लैट में ठहरी थी। यह फ्लैट शिलोम जेम्स का था, जिसे राजा के दोस्त विशाल सिंह ठाकुर ने 17,000 रुपए के मासिक किराए पर लिया था। सोनम इसी फ्लैट में रह रही थी। हालांकि 8 जून को जब आकाश समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई तो सोनम कार से गाजीपुर भाग गई। उसका सामान इसी दौरान फ्लैट में छूट गया। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया तो अगले दिन शिलोम जेम्स फ्लैट में पहुंचा और उसने सोनम का बैग उठा लिया। कथित रूप से इस बैग में देसी पिस्टल, 5 लाख रुपए नगद, राजा की चेन, मोबाइल और सोनम के कपड़े और सोने के गहने थे। पुलिस को इस मामले में अहम सुराग एक ऑटो चालक से मिला, जिसने 3 मई को एक टैक्सी ऐप सर्विस के जरिए नंदबाग से हीराबाग तक एक बैग पहुंचाया था। जांच में पता चला कि बैग राजा और सोनम का था, जिसे बाद में फ्लैट में छिपा दिया गया था। जब एसआईटी ने 3 से 10 जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो यह खुलासा हुआ कि शिलोम जेम्स अपनी कार में वही बैग लेकर जा रहा था। इसके बाद एसआईटी पुलिस के शक के दायरे में वहां गया। पूछताछ से बचने के लिए शिलोम ने अपना फोन बंद कर लिया था, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बैग छिपाने की बात कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस ने उस बैग को भी रिकवर कर लिया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने शुरुआत में राजा की हत्या गोली मारकर ही करने की योजना बनाई थी। इसके लिए सीकलीगढ़ से एक पिस्टल भी खरीदी गई थी, लेकिन गोली चलने पर आवाज होने की डर से बाद में उन्होंने गला काटकर हत्या को अंजाम दिया। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार के इस मांग पर कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके भाई ने कहा है कि सोनम ने अब जुर्म कबूल कर लिया है तो उसे सीधी सजा देनी चाहिए। देखिए, मेरा परिचय अगर दूँ तो नार्कोटिक्स वगैरह तो चलो ठीक है, वो उनकी डिमांड है, वो अगर गवर्नमेंट पूरी करती है तो होना चाहिए। मगर इसमें लगभग पुलिस ने सभी चीज़ें खोज ली है, मतलब जो भी है ढूंढ लिया है, और इनने भी इनके जो भी जुर्म इनने करा है उसको कबूल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से इनको अभी डायरेक्टली सज़ा होना चाहिए। अच्छा, पुलिस यहाँ पर भी है, शिलोंग पुलिस 4 दिन से
जी। कहाँ कहाँ और क्या क्या तलाश रही है? एक बैग की भी बात सामने आ रही है, किस तरह का बैग था ये आपके घर से जब गई थी? देखिए वो बैग तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मगर इनका बाकी सब दोनों ट्रॉली बैग तो मिल चुके हैं, मगर एक अभी जो इनके गले में जो बैग टंगे हुए दोनों के एक एक बैग हैं, वो अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि मिले हैं, तो हो सकता है उसी की तलाश कर रही हो। और बाकी हमारे यहाँ पे लगभग लगभग जो भी जितने भी लोग थे, फैमिली मेम्बर, ऑफिस स्टाफ, गोडाउन स्टाफ, इनसे लगभग सभी लोगों से एक एक लोगों को भी नहीं छोड़ा, सभी से पूछताछ हो चुकी है। ये दो जो बैग मिले हैं ये होटल में जो मिले थे शिलोंग के वही बैग? हाँ, ये ट्रॉली बैग है जिसमें इनके कपड़े वगैरह थे, वो 2 बैग इनको ट्रॉली बैग इसके मिल अलावा चुके थे। जो बैग तलाशा जा रहा है उसमें पिस्टल, रुपए और गहने होने की बात पता चली है। नहीं देखिए, वो तो इनके बैग थे राजा और सोनम के, तो उसमें तो पिस्टल वगैरह नहीं होगी। हाँ, वो गहने वगैरह के जो है नहीं, जो उसका बैग आइडिया मिसिंग नहीं है। मिसिंग जो हाँ, है वो उसका आइडिया नहीं है मुझे कि उसमें क्या क्या था, मगर हाँ लगभग लगभग कैश अमाउंट और ज्वेलरी वगैरह हो सकता है उसमें हो। अच्छा, ये एक बात सामने आ रही है कि सोनम जो है लेस्बियन थी, समलैंगिक थी, किसी लड़की से चक्कर था या कोई आप जानते देखिए हैं किसी दोस्त नहीं देखिए, लड़की वगैरह से तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो अभी तक समझा है चीज़ों को, क्योंकि वो ऑफिस में ही रहती थी लगभग लगभग। रही बात जो भी ये अफवाह वगैरह जो फैला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बात ना करें, और जो भी एक सत्यता का परिचय दे, क्योंकि हम भी सत्य का साथ दे रहे हैं और पूरा भारत देश इसमें सत्य का साथ दे रहा है, तो इन चीज़ों को गलत वे में ना लेके जाए। सत्य जो भी है आप सामने सर्व करें, जिससे कि केस को आसानी हो लड़ने के लिए। आपसे भी पूछताछ हुई तो किस तरह के सवाल किए गए कि आप पर भी शक कर रहा है परिवार? नहीं, अभी परिवार का तो मुझे पता नहीं, वो तो बाकी जो नार्कोटिक्स का उनने बोला है, तो मैंने उनको बिल्कुल बोला है कि आप जो भी हम पे कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल आपको परमिशन दे रहे हैं। आपको बुलाया शिलोंग, जाएंगे आप? नहीं, अभी शिलोंग पुलिस ने शायद बयान तो यहाँ पे नॉर्मल वगैरह ले लिए, अभी मेरे पास कोई कॉल वगैरह आया नहीं है, जब भी आता है तो जाना रहेगा। एक गाड़ी जो बता रहे हैं कि सोनम ने इस्तेमाल की थी इंदौर से जाते समय, हाँ हाँ, वो गाड़ी में कुछ मिल पाया है या उसकी सर्चिंग या पूछताछ की गई? देखिए वो गाड़ी वाले से शायद शिलोंग पुलिस की पूछताछ हुई है, उसमें सर्चिंग में कुछ अभी मिला नहीं है, इसका आइडिया मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी हमें जवाब नहीं दे पा रही है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम ने अब तक यह नहीं बताया कि उसने मेरे भाई को क्यों मारा। उसने हत्या क्यों करी उन लोगों ने, ये तो बता नहीं पाई है। तो मेघालय पुलिस भी डर गई क्या उन लोगों से? हैं, कितने गैंग है क्या वो? तो ये मतलब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मतलब मैं नार्को टेस्ट की मांगते मांगते मेरे को लगता है मेरे भिखारी हो गया हूँ। हैं, बाकी सरकार से बोला कि मेरे को नार्को टेस्ट की मांग करवा दी जाए, तो ये चीज़ तो मुझे कहीं से तक हजम ही नहीं हुई सर। जिस तरह से इन्हें आज वो जेल भेज दिया है। नार्को टेस्ट के लिए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? सर नार्को टेस्ट में नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ लगाना पड़ा सब लगाऊंगा मैं, तो कि मेरा भाई क्या है। जो उद्देश्य था इसका वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों मारा। वो क्या उद्देश्य, ऐसा लग रहा है कि हत्या के लिए शादी की थी? अब इन्हें हत्या के लिए शादी की थी, क्यों करी थी, ये अभी तक समझ ही हमको क्यों नहीं आ रहा है। इन्हें मतलब चाहते पहले भग जाती हो, हैं, वो पहले उसको लेकर भग जाना चाहता, तो इन्हें मारने के चक्कर में क्या उसको मार के इन लोगों को शांति मिलती क्या? इन दोनों में मकसद क्या था? वो तंत्र मंत्री बात मुझे लगता सही बात है फिर तो ये है, क्योंकि तंत्र मंत्री की क्रिया पूरी हो गई है।